मध्य प्रदेश के गौरव भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास का जिम्मा जिनके ऊपर है। अच्छा, पैसे सबसे ज्यादा इसी विभाग में है। और जब कोई पंडित जी प्रसाद बांटते थे पहले, आजकल तो कम हो गया है, तो बांटते बांटते अगर घर का कोई बच्चा आ जाता तो थोड़ा थोड़ा देते थे, घर का जाए तो मुट्ठी खोल देते थे, ले जाए। मध्य प्रदेश के मामले में नरेंद्र सिंह जी का भी सोच यही है, घर का परसैया और अंधियारी रात भरपूर देते हैं विभाग की तरफ से। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अपनी अलग शैली में काम करते हैं। आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे, क्या कमाल का बोले महाराज, मुझे लगा मेरे भाषण की जरूरत ही नहीं है। जो सही भावनाएं और विचार थे वो लगातार उनके हृदय से अभिव्यक्त हो रहे थे। और एक ऐसी परंपरा जो दंभ और अहंकार को स्वीकार नहीं करती और जनता और प्रदेश के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको जमी दोज करती है। राजमाता जी की परंपरा से आने वाले, अच्छा, वो ग्वालियर चंबल में भी वोट उनको देख के थोड़ी दिए थे, दिए इधर और बन गए वो। राज्यसभा के सदस्य, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली में यहां भी कंजूसी नहीं। बचपन से जिनके साथ में काम कर रहा हूं, पहले युवा मोर्चे में, फिर भारतीय जनता पार्टी में, अपनी शैली के एक अद्भुत नेता और भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालने वाले, और वो भी मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं रखते। वैसे वो बांटते समान है देश भर में। हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग स्थानों से हमारे वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश से। मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, असल में पंचक में शपथ दिला दी मुझे। मैं सोच रहा था कि लूंगा नवरात्रि के पहले दिन, और आदेश आया फिर अभी तुरंत लेना है। अब पंचक में शतक के चक्कर में मंत्रिमंडल बड़ी देर में बना। पहले तो हम अकेले जूझते रहे। मैंने पूछा कि दिल्ली के, नहीं अभी तो कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, चलते रहो, एकला चालो रे। लेकिन पार्टी साथ थी, विधायक सांसद साथी साथ थे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी फौज और उसके सेनापति तैयार हो गए, सन्नद्ध है। और इस संकल्प के साथ विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखेंगे, कल हमने संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश भर में जुड़े हुए यहां बैठे मेरे विधायक साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रदेश भर में मुझे सुन रही जनता जनार्दन, पत्रकार मित्रों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 100 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन 100 दिन में जो कर पाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का सहयोग और साथ,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम और लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता के प्यार और स्नेह से ये 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। और सचमुच में जब मोदी जी के बारे में सोचता हूं, आज वो लेह में, कभी ऐसा कोई नेता देखा है? चीन ने अगर बताई तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के पटक दी। आपने अच्छी छोड़ दी कांग्रेस ने, इस समय तो पता नहीं क्या होता। उनका नेता सरेंडर की बात करता है मोदी जी के बारे में, देश प्रेम, देशभक्ति, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। केवल घटिया राजनीति करेंगे और ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, राहुल गांधी जी भारत का भगवान का वरदान। कई बार मुझे गीता जी का वो श्लोक याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, अत्याचार अन्याय बढ़ेंगे, तब तब सज्जनों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने में बार बार इस धरती पर आऊंगा। अब भगवान सीधे अवतार नहीं लेते। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देखते हैं तो ये लगता है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के इतना काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सचमुच में सच है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस को हो क्या गया है? आज कुछ नहीं सूझा। दिग्गी भैया को तो टाइगर टाइगर कर रहा है, टाइगर 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 टाइगर। अब तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे? इन्हें तो बंटा ढार है तो कमलनाथ की बंटा ढार करवा दिया। ये सरकार भी बनी तो 4D सरकार थी कमलनाथ की, 4D। पहला डी दलाल, ये दलालों की सरकार थी, खुलेआम कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इनने दलाली का अड्डा बना दिया था, दलाली का अड्डा। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, चारों तरफ लूट। मेरे पुराने पहले जो मंत्रिमंडल में साथी थे वो यहां बैठे हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये कहा। हमारी इमरती बहन भी बैठी है, उनकी बातें बड़ी आनंद देती है, खरी खरी कहती है। मिलने आई, हम कक्ष में बैठे, फिर बोली भैया हमने तो जो कक्ष पहली बार देखो है वल्लभ भवन को। मैंने कहा अरे आप तो मंत्री थी, बिल में धसाने नहीं देते। जा जा टाइम नहीं, चलो चलो 24 घंटे 26 दिन हो लाओ लाओ, चलो चलो चलो। अब ये मंत्रियों के हाथ है। और अगर कोई बड़ा ठेकेदार आ जाओ, वो 2 थे, नाम नहीं लूंगा उनका। अरे मैं पूछा कि भैया ये 2 कौन है? कौन से पूछा था? जो राजदंडतिया है क्या ये बैठे? तो इनने कहा कि कौन से पद पे हैं? बोले पद पता नहीं है, लेकिन एक पता है कि दिन भर बोरा में भरते हैं और रात को सीके ले जाते हैं। ये दलाली करने वाली सरकार थी। पहला डी दलाल, दूसरा डी दम, अहंकार। और अहंकार दोनों में था, एक नहीं था। पांव जमीन पे नहीं चलते थे। एक वल्लभ भवन में बैठता था और दूसरे, मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार कहते थे, रेत, शराब।
उनका जिम्मा ले रखा था और ऐसा समझ रहे थे जैसे ऐसी सरकार आई जो कभी जाएगी नहीं। दंभ और अहंकार में चोर, और एक से बढ़ के एक थे दोनों। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और तीसरी दुर्भावना 3D, कुचल देंगे, मसल देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, निपट लेंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े तुमने? कितने लोगों को तुमने NSA में जेल भेजा? कितने लोगों के काम धंधे तुमने तबाह किए? लेकिन समझ लेना दिग्विजय कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब तक सहते हैं सह लेते हैं, लेकिन जब अपनी पे आ जाते हैं तो बड़े बड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। अब हम तो ओवल ही रहे थे, लेकिन इधर बढ़ गए। कहा कि इन्हें कहा कि इनकी सुनो, किसानों की सुनो, कर्जा माफ करो। वो नहीं सुनते, जाओ क्या कर लोगे? बोले हम सड़क पे आएंगे। तो ला जाओ सड़क पे, तो परमानेंट सड़क पे ला दिए। अब और अब उधर नींद नहीं आ रही रात रात भर। अरे जगते तो हम भी हैं, लेकिन हम जगते हैं काम के लिए, जनता के। आजकल दोनों बड़े बेचैन हैं। तो बोले 1 घंटे के लिए बच जाऊं, एक बार और बनना है बस। कैसे बनेंगे? सोते नहीं रात भर, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। कुर्सी तेरी कसम वल्लभ भवन। मुझे किसी ने कहा कि तड़प रहे क्या? बोले 1 घंटे के लिए एक बार। अरे 15 साल में मुश्किल से दिन फिरे थे, अब भूल जाओ दिग्गी। वैसे राज कमलनाथ भी समझ गए कि मिटाने वाला तुझे ही है। एक बार मैं चुनाव जीता, पहला लोकसभा का, तब मिस्टर बंटाधार मुख्यमंत्री थे। मैं सांसद था, मिलने आया। क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, फसलें खराब हो गई। हम गट्ठा बट्ठा लेके पूरा लेके अपन तो गांव गांव घूमने वाले। तो मैंने स्लिप भेजी, मुझे बुला लिया। एक नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, वो मुझसे पहले बैठे थे, मुझसे हारे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि वो बैठे, उनको तो बुला लो। बोले नहीं, बैठो चाय पियो। मैंने कहा मुख्यमंत्री बड़े मेहरबान है, चाय। फिर उठने की कोशिश की, बोल नहीं अभी और बैठो। मैंने कहा कि बाहर वो आपकी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं। बोले उसी को तो जलाना है। अब ये ऐसे लोग। उस समय कहावत प्रचलित थी कि जिसके कंधे पे हाथ धर दिया वो समझ लो गया काम से। ये दम, अहंकार, दुर्भावना। और चौथे डी तो खुद दिग्विजय है। जा जा पाओ पड़े संतन के तहता, पूरे प्रदेश को तबाह पर देखो। हम मूड में नहीं थे, सही बताए। हम तो सोच रहे थे बन गई तो बनने दो, चलने दो। जब चुनाव आएगा 22-23 में, तब देखेंगे। लेकिन जनता को त्रस्त किया, परेशान किया, प्रदेश को लूट लिया, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, महाराज को छेड़ दिया। फिर आगे सड़क पर तो हम क्या करें? अब काय की 1 घंटा कर्जा माफ, कर्जा माफ। 10 दिन में 1.25 साल हो गया, कितना कर्जा माफ किया। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि आज अपनी शैली में बोलना, आंकड़े मत पढ़ना। लेकिन भाई आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि इन्हें कहा
अब हम पुराने दोस्त हैं भाई। कर्जा माफ 50 लाख करोड़, कर्जा माफ का जो आंकड़ा था इनका 50,000 करोड़, घटाते घटाते मिटाते, ये बैरियर वो बैरियर वो बैरियर, और कुल मैंने हिसाब देखे कुल 6,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी हुई है, कुल 6,000 करोड़। और उनमें से भी 2,889 करोड़ सरकार की जगह बैंक से, सहकारी बैंकों से करवा दिए। बैंक बदतर हालत में पहुंच गया, उनको पैसा नहीं दे रहे। मैंने अभी वो फाइनेंस वालों के साथ बैठा तो बोले इतने पैसे बैंकों को देना, उनका काय के देना, बोले कर्जा माफी के। अरे उनका दिए नहीं, बोले उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिए, पैसा नहीं दिए। क्यों, ये हमारे लिए छोड़ जाए क्या? कर्जा माफी के नाम पर मजाक किया तुमने। और मध्य प्रदेश के किसानों से मैं कहना चाहता हूं, आज इन्हें कुल मिला के 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। आते ही हमने, कमलनाथ जी आपने 2,200 करोड़ रुपया खा गए किसानों के। फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं कर रहे थे। यह बात सही था कि आर्थिक संकट था कोरोना के कारण, लेकिन जैसे मुझे पता चला 2,200 करोड़ रुपया निकाले, प्रीमियम के जमा किया और 3,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डाल दिए। और मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, अगस्त महीने में 4,500 करोड़ रुपया और तुम्हारे खातों में डालेंगे हम फसल बीमा योजना के। उसका भी हम प्रीमियम जमा करने वाले हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, आपने 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था। हमने फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया। ग्वालियर चंबल के भाई बहन अगर सुन रहे हो, नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। बाजरा इनने कभी खरीदा नहीं, खरीदी ढंग से करते नहीं थे। हमने सरसों का एक एक दाना खरीदा। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। और कर्जा माफी का जो जंजाल आप फेंक के गए, बैंकों को तबाह करके गए, और माफी भी अजीब, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। झाबुआ में चुनाव आ गया, वहां दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, बाकी रहने दो। क्या कहते थे, ये अपराध है। कई जगह दिए नहीं, कई जगह जहां चुनाव ना हो, मतलब था मत दे दो, दे दो, दे दो, यहां दे दो। क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा करता है? एक समान व्यवहार करना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता से। कमलनाथ, जवाब दो, ये भेदभाव तुमने क्यों किया? मतलब था वहां दे दिए, बाकी छोड़ दिए। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी के मामले में हम उसको युक्तिकरण करने का कदम उठाएंगे ताकि किसी किसान को घाटा ना हो, किसी किसान को नुकसान ना हो। यह भेदभाव वाला बर्ताव नहीं चलेगा। कितना धान खरीदा बताओ, मैं जब सरकार में नहीं था, बुंदेलखंड, जबलपुर, सतना, कटनी, धान पड़ा हुआ था, किसानों की धान बुलवा ली, धान तुल गई। तुलने के बाद में किसी उठा ले जाओ, अब नहीं खरीदते, और वो धान अभी तक पड़ी हुई है। हमने फैसला किया गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे। हमारे पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, बोरे नहीं थे, जूट के बोरे वैसे ही बंद हो गए बंगाल में कोरोना के कारण। रही से ही कसर साइक्लोन ने पूरी कर दी। लेकिन अफसरों को हमने कहा, गेहूं का, गोविंद जी भी यहां बैठे हुए, गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे। और गेहूं भी क्या पैदा हुआ है। धन्य मेरे अन्नदाता किसानों, प्रणाम करता हूं। जिधर देखो गेहूं गेहूं। हमने सोचा 100 लाख मीट्रिक टन खरीदना है, बोरा बोरी भी उतना ही लाए, वो भी बोरा नहीं मिले तो बोरियां प्लास्टिक की नहीं भरो हमने। और बाद में तो खत्म हो गया, तो भी हमने इंदौर में क्या जिले में खरीद के पटक के बेचेंगे। किसान का दाना नहीं बचना चाहिए। और आपने सही कहा,
1,29,00,000 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश के किसानों का किसी राज्य ने कभी नहीं खरीदा। पंजाब से हम आगे निकल गए और 25,000 किसानों के खाते में पहुंच गया। मेरे प्रदेशवासियों ईमानदारी से बताना, अगर कमलनाथ दादा होते तो गेहूं खरीद लेते क्या? इसके बाद चना आ गया, चना में भी तिबड़ा मिल गया। अब स्वास्थ्य के कारणों से मना किया गया कि ये तिबड़ा तो खेसरी दाल ये नहीं खरीद सकते। हम भी कहा हार मारने वाले। हमने भी नरेंद्र सिंह जी, उसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री जी, फिर माननीय गृह मंत्री जी और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, और अंत में फैसला करा के दम लिया कि चलो 2% तक तिबड़ा भी खरीद लो। लेकिन किसान भाई अगले साल तिबड़ा मत ले जाना, नहीं तो हमारी गारंटी नहीं, बड़ी गारंटी है। हाँ, बदलवा दो बीज, काहे को चिंता करते हो? लेकिन तिबड़े वाला चना भी खरीद लिया, सरसों खरीदी, मसूर खरीदी। किसानों को घाटा किसी को नहीं देंगे। कोरोना का संकट था, एक बैठक कमलनाथ ने नहीं दी, एक बैठक सिंगल। भवन मैंने पूछा क्या प्लान है, सिस्टम क्या है? कुछ नहीं मिलता। क्यों? तो अफसर बोले हमें तो जितना बना सर्कुलर जारी कर दिया। मैंने कहा कोई बैठक नहीं। बोले शर्माते बोले सर बैठक नहीं थी, आईफा की बैठक थी। टारगेट दिए गए आईफा के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ करो, और जो 1 करोड़ करेगा 2 करोड़ करेगा, अलग अलग तरह की चीजें उसको पास दिए जाएंगे, वीआईपी पास। ये गंभीरता थी सरकार। मैं कोरोना की पूरी कहानी सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रदेश भाई वासी बहनों और भाइयों, आज मुझे संतोष है कि अपनी पूरी टीम के साथ, पार्टी के सहयोग से आज कोरोना की दर हिंदुस्तान में सबसे कम मध्य प्रदेश की धरती पर है। संकट अभी टला। प्रधानमंत्री जी बार बार सावधानी जरूरी है। किल केरल अभियान चल रहा है हमारा। 1 तारीख से घर घर का सर्वे होगा। अगर कोई लक्षण दिखे तो टेस्ट लेंगे, सैंपल लेंगे, उपचार की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना से निपटने के लिए किल कोरोना अभियान में आप भाग लीजिए, सम्मिलित होइए। अपने गांव गली मोहल्ले में कोई घर ना छूटे, न प्रारंभिक परीक्षण ना हो। मुरैना के लिए चिंतित हुआ। धौलपुर से मुरैना में यह संकट आया। मुरैना से ग्वालियर की तरफ भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ी, क्योंकि ये तो आग की तरफ फैलता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, बाकी जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, मुरैना में तो कर्फ्यू लगाया हुआ है। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसमें लापरवाही मत कीजिए। ग्वालियर में भी हम कुछ प्रतिबंध लगाने वाले हैं। किल कोरोना का मतलब कोरोना को जड़ से समाप्त करना। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जो किया है मैं आज विस्तार से बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। इनकी सरकार थी तो कहती थी पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है। मेरे पास कितने पैसे हमने खाते में डाले उसका पूरा हिसाब है आज। वो कहते थे पैसा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे रोक कर रखे थे। 47,07,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 1126 करोड़ 34 लाख रुपया हमने डाले आने के बाद। शहरिया बैगा भारिया के पैसे खा गए कमलनाथ। तो जवाब देना पड़ेगा उन गरीब माताओं बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। 1-1 हजार रुपया हर महीना हम देते थे। वो शहरिया बैगा भारिया के पैसे खा गए। उन बहनों के खाते में भी तब से हर महीना 1-1 हजार रुपया देना हमने प्रारंभ कर दिया। 72 करोड़ रुपया हम डालते हर महीने।
मजदूरों के खाते में पैसे डाले जो बाहर थे हमारे। और तो और गजब कर दिया तुमने, संबल योजना ही बंद कर दी। और कौन को ज्यादा अच्छे से पता है संबल क्यों बंद की, मरती बहन? ये मुख्यमंत्री का फोटो वाला कार्ड है, डंप कर दो, डंप कर दो। मुख्यमंत्री मतलब मैं था पहले। कौन है वो, पटक दो। अरे शिवराज को कहीं पटक देते, गरीबों को तो नहीं पटकते कमलनाथ। संबल योजना साफ कर दी। मैं प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, संबल योजना फिर से पुनर्जीवित कर दी गई है। हर कदम पर सहारा बनेगी ये योजना। इसके लिए धन की कभी हम नहीं आने देंगे। अब संबल योजना का डिटेल आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 177 करोड़ रुपया डाले, 8,85,000 के। मनरेगा में रोजगार मिल जाए, कोई बेरोजगार ना रहे। पहली बार ऐसा हुआ, 26 लाख मजदूरों तक को एक दिन में रोजगार देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी, नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से दिया। श्रम सिद्धि अभियान, गोपाल भाई बैठे, पंच परमेश्वरी अपनी बंद कर दी भैया। पंचायतों का पैसा खा गए। मैं पंच सरपंचों से कहना चाहता हूं, पूछो कमलनाथ, पंचायतों का पैसा क्यों खाया गया? सरकार आते ही 1555 करोड़ रुपया फिर सरपंचों के खाते में भेज दिया गया। एवरेज 8 लाख एक पंचायत को मिला, ताकि निर्माण और विकास के काम शुरू हो। रोजगार सेतु पोर्टल पे स्किल मैपिंग करके जो काम जानते हैं ऐसे मजदूरों को उद्योगों में और ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर का रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार सेतु योजना। और प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, अन्न की कहीं कमी ना रहे। और इसलिए अभियान चला प्रधानमंत्री जी का, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश में तो हमने आते ही पहले 3 महीने का दे दिया। वो दे के निपटे तो प्रधानमंत्री जी का और आ गया, 2-2 महीने का और दे दो, हमका वो भी ले लो। फिर कई जगह बताया कि कई के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो 32 लाख नाम निकले, हमका तुम भी ले। फिर प्रवासी मजदूर आ गए, हमका कमी नहीं आने देंगे, इनको भी दो। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता मत करो। और अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 नवंबर तक 10 किलो, 5 किलो 1 रुपया किलो वाला और 5 किलो निःशुल्क वाला 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा हर महीने नवंबर तक। मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताओ, कांग्रेस की होती तो कर पाती क्या? अरे जोर से बताओ, कर पाती क्या? प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। फसल बीमा योजना का मैंने बताई, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो मुझे कहा कि मध्याह्न भोजन का पैसा मत तो मिल गया, ये बेईमानी बच्चों से करूंगा। स्कूल नहीं जाएंगे तो घर पे ही भोजन पहुंचाएंगे। बच्चों के खाते में पैसा, रसोइयों के खाते में पैसा। छात्रवृत्ति खा गए कमलनाथ, आते ही 430 करोड़ रुपया उसके डाले। जीवन शक्ति योजना, बहनों को मास्क बनाने का काम दिया। 7 रुपया में मास्क बनाओ, 11 रुपया में सरकार को बेचो, मास्क की कमी भी पूरी हो जाए और बहनों के घर भी कुछ पैसा आ जाए। हमारी बहन मीना बैठी है, बनोपज संघ से हमारे बनोपज महुए का फूल से लेकर बाकी चीजों की खरीदी शुरू की हमने की, तो इतने बढ़ गए कि खरीदनी नहीं पड़ी हमको। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा खा गए थे। शहरी और ग्रामीण दोनों के मिला के 550 करोड़ रुपया वो खाते में डाले। शहरी विकास का पैसा खा गए थे, लगभग 700 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए अलग अलग शहरों में भेजा। अगर ये पूरी सूची पढ़ूंगा तो वो नीरस हो जाता है। प्रहलाद जी ने पहले ही कहा आंकड़े ज्यादा मत पढ़ना।
कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब जनता के, किसानों के अलग अलग खाते में डाली गई है। क्या कमलनाथ ये पैसा डालते हैं? और क्या कमलनाथ कोरोना का मुकाबला कर लेते? अरे कोरोना से बड़ा संकट तो कमलनाथ ही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही थे। मेरे बहनों और भाइयों, ये 100 दिन, ये समाधान के 100 दिन है। कोरोना का संकट आया, हमने समाधान निकाला, रात दिन हमने परिश्रम किया। ये 100 दिन सशक्तिकरण के 100 दिन है। जीवन शक्ति योजना, स्व सहायता समूहों को काम देने का हमारा प्रयास। और मेरी स्व सहायता समूह की बहनों सुन लो, आज अगर सुन रही हो मध्य प्रदेश में मुझे, तो हमने कई चीजें स्व सहायता समूह को देने का फैसला किया है। स्कूल की यूनिफॉर्म आप बनाओगी, पोषण आहार आप बनाओगी। 700 करोड़ रुपए का पोषण आहार ठेकेदारों के जिम्मे नहीं करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएगी और खुद भी लाभ कमाएंगी। और इसके साथ ही हमने फैसला किया है कि हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों अभी 20-22% तक भी कर्जा लेके समूह चलाती है। अब केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी पैसा मामा भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। और कई स्व सहायता समूह जो डिफॉल्टर हो गए, आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि उसके कारण वो अपना काम चला नहीं पा रहे हैं, सर्कुलेशन उनका बिगड़ गया है, और इसलिए उनका ऐसा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार भर के स्व सहायता समूह महिलाओं को मुक्त कर देगी। हम माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारा हक देंगे। पूरी मैपिंग में करवाऊंगा कौन कौन से समूह संकट में, और जहां से पैसा लिया वहां का पैसा भर दिया जाएगा। ये 100 दिन महिला सशक्तिकरण के दिन है। ये 100 दिन संवेदनशीलता के दिन है। कोई मजदूर पैदल ना चले। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को प्रणाम करता हूं, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, गजब का काम किया पूरे मध्य प्रदेश में। 3-4 दिन जरूर किया, और आप पैदल आ रहे हैं बच्चे लेके। उसके बाद हमने संकल्प लिया कि कोई मजदूर पैदल मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। बसें लगाई गई जैसा ज्योतिरादित्य जी बता रहे थे, और कार्यकर्ताओं आपको प्रणाम, चाय, नाश्ता, भोजन, और अध्यक्ष जी ने तो जूते चप्पल तक पहनाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये संवेदनशीलता के 100 दिन है। ये 100 दिन सहयोग के 100 दिन है। समाज के हर वर्ग का कोरोना के विरुद्ध सहयोग दिया गया, सबको सहयोग दिया गया। ये 100 दिन सुधार के 100 दिन है। मंडी कानून हमने बदल दिया। केवल एक विकल्प था किसानों के पास, मंडी में जाओ अनाज बेचो। दूसरे विकल्प क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते थे, और इसलिए हमने मंडी एक्ट में परिवर्तन कर दिया। कृषि उपज मंडियां रहेंगी, लेकिन किसान और व्यापारी में सहमति बने तो किसान के द्वार से खरीद ले जाओ, खेत में खरीद ले जाओ। कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, सीधे किसान उसको बेच सकता है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोई मिलर है, सीधे जाके किसान से खरीदे, ठीक दाम दे, मंडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चाहे तो प्राइवेट मंडी अच्छी खोल के अच्छी सुविधा किसानों को दे और अच्छे दाम पे ले। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? प्रतिस्पर्धी दाम किसानों को मिले। मंडी कानूनों के साथ साथ श्रम कानूनों में सुधार किया। ये सेतु के 100 दिन है। रोजगार सेतु, परिवारों को घर पहुंचा के श्रमिकों को मिलवाने का सेतु, उनको काम देने का सेतु। ये संबल के 100 दिन है।
संबल 55वें जीवन शक्ति जीवन अमृत योजना फिर प्रारंभ। ये सुपर उपार्जन के 100 दिन है, ये सेवा के 100 दिन है और ये संकल्प के 100 दिन है। संकल्प है मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिलाने का। संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। संकल्प विकास की गंगा बहाने का। संकल्प अंतिम व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने का। संकल्प समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोविड के संकट के समय जो बेहतर हो सका हमने करने की कोशिश की है, लेकिन अभी और कई योजनाएं दिमाग में हैं। मुझे कई जगह कोविड के चक्कर में बताया लोगों ने कि कुछ लोग अवैध रूप से नियम प्रक्रिया का पालन ना करते हुए भारी दरों पर पठानी ब्याज पर गरीबों को लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते और कई तो आत्महत्या कर लेते हैं। आज हम तय कर रहे हैं कि बिना लाइसेंस के, बिना नियम प्रक्रिया के ऊंचा ब्याज वसूलने के लिए गरीबों को, आदिवासियों को अगर किसी ने ऐसे पैसे दिए होंगे तो वो पैसा वापस नहीं देना, वो पैसा माफ कर दिया जाएगा, वो स्वतः माफ होगा। ये तो ब्याज लेने के बाद डालते हैं, उसके लिए हम कानून बना रहे हैं। और अगर किसी ने कुछ गिरवी रखा होगा तो वो भी वापस देना पड़ेगा। ऋण माफी का हम युक्तिकरण करेंगे। और एक बात और, अभी गांव में जो हमारी जमीन है, जब हम मकान बना के रहते हैं, उस जमीन का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। गांव में शानदार मकान बना, उस पर लोन नहीं ले सकते, कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। हमने तय किया है कि ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना में ग्रामीण बसाहतों का सर्वे करके अधिकार अभिलेख तैयार कर ग्रामीण जनता को उस भूखंड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इससे ग्रामीण जन इस भूमि पर ऋण ले सकेंगे, जमानत दे सकेंगे, सही अर्थ में वो भूमि उनकी होगी। मित्रों, कमलनाथ सरकार ने हमारे भांजे भांजियों को भी नहीं छोड़ा, कई योजनाएं बंद कर दी। और एक योजना थी लैपटॉप देने की योजना, पिछले साल दिया ही नहीं। अब 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। और जो बच्चे अंदर अच्छे नंबर लाएंगे, मामा उनको फिर से इसी साल लैपटॉप दिलवाएगा, उसके लिए राशि दी जाएगी। हमारे शहरी पथ विक्रेता प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है, उनके साथ हमने ग्रामीण भी जोड़े। ये ठेले वालों, खोमचे वालों, फल के सब वालों, सब्जी वालों, नाई की दुकान वालों, कचौरी समय से बेचने वालों, पान की ठिलिया वालों, चाय की गुमटी वालों, कोरोना ने तुम्हारे धंधे को भी ठंडा कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये 10,000 रुपए तक का ऋण इनको मिलेगा 7% ब्याज पर। 1 साल के लिए 7% से ऊपर जितना होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और उसके साथ साथ गांव के जो कस्बे हमारे, जो बाजारों का केंद्र 25-50 गांव के लोग आते हैं, भावी गरीब पथ विक्रेता है, उनको भी 10,000 रुपया बैंक से दिलाया जाएगा। गारंटी हम लेंगे, सरकार गारंटी लेगी, ताकि उनका काम धंधा फिर से पटरी पर आ सके। अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है। असली काम तो अब उपचुनाव के बाद शुरू होगा।
थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, वो तो कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक तो सांची से लेके मुरैना तक धूम मच जाती। कोरोना ने पांव पकड़ लिए, लेकिन अब निकलना होगा। इन कामों को स्थिरता पूरी करनी है, स्थिरता प्रदान करनी है, तो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, चुनाव के रण में भी जूझ के हमको शानदार सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जोर से बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विजय के अभियान का 100वां दिन है। नए उत्साह से उमंग से भर के हम उपचुनाव में विजय के लिए भी प्रयाण करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आइए मित्रों हम सब संकल्प लें। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। यहां के लोकल को वोकल करेंगे। अच्छा, चीन को आधा तो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ ही ताड़ दिया है, टिकटॉक सब बंद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।